हेलो, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के सेशन में आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी, उसी का हम लोग न्यूमेरिकल का पार्ट 3 करने वाले हैं। ठीक है, इससे पिछला लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल का पार्ट 2 तक कर लिया था। ठीक है, और ये आज हम लोग पार्ट 3 शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए भगवान गणेश की कृपा से इस सेशन का शुरुआत करते हैं। इसका पहला सवाल देखिए आप। पहला सवाल है कि एक चालक में 200 कूलम आवेश 2 मिनट 30 सेकंड तक प्रवाहित हो रहा है। एक कोई चालक है, ठीक है, चालक मतलब तार या मतलब जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है। तो उस चालक में 200 कूलम आवेश 2 मिनट 30 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है। 2 मिनट 30 सेकंड में कुल मिलाकर के 200 कूलम एकदम जा रहा है। ठीक है, चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का मान, तो कह रहा है उस चालक में धारा कितना जो है प्रवाहित होगा उसका मान निकालने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले चालक में जो दिया गया है, मतलब जो जो सवाल में आपको दिया गया है उस चीज को आप लिख लीजिए। तो 200 कूलम आवेश है, यानी कि आवेश आपका कितना दिया गया है, आवेश को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, आवेश का मान आपका 200 कूलम दिया गया। ठीक है, और समय भी दिया गया है, समय यानी कि t का मान आपको दिया गया है 2 मिनट और 30 सेकेंड। इसको हम लोग सेकेंड में चेंज करेंगे तो 2 गुने 60 प्लस 30, यानी कि 6 दूना 12, 120 प्लस में 30, ये आपका 150 सेकेंड आएगा। ठीक है, फिर कह रहा है चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का मान निकालने के लिए। धारा पूछ रहा है कि धारा यानी कि I बराबर आपका क्या होगा। ठीक, धारा का मान कर रहा है निकालने के लिए। तो देखिए आवेश बराबर एक फॉर्मूला होता है, Q बराबर IT, यानी कि आवेश बराबर विद्युत धारा गुने में समय। उसी फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग धारा का मान निकाल लेंगे। देखिएगा, चूंकि आवेश यानी कि Q बराबर क्या होगा, IT मतलब धारा, धारा मतलब I गुने में समय, समय मतलब में T। तो Q बराबर जब IT होता है तो हमको निकालना क्या चीज है, धारा का मान। तो I बराबर आपका क्या हो जाएगा, Q बट्टा में T हो जाएगा। तो I बराबर आपका Q बट्टा T हुआ। Q का मान कितना है 200, बट्टा में T का मान आप 150 सेकेंड निकाले हैं, काटिएगा तो 5 चौका 20 और 5 या 15। I का जो मान आपका आया कुल मिलाकर के वो आया 4/3 एम्पियर। इसको दशमलव में कीजिएगा तो I बराबर आपका कितना आएगा, तो 3 एकम 3 दशमलव 1 पर 0 3, फिर 10 हो जाएगा 3, इसी तरह चलेगा। यानी धारा का जो मान आया आपका वो आया 1.33 एम्पियर। ठीक है, ये एकदम बहुत ही हौला सवाल है। ठीक है, मतलब ये आपका हल्का सवाल है। ठीक, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, आपको फॉर्मूला याद होगा, ये सारा सवाल बन जाएगा आसानी से। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 का 75 कूलम आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि 12.5 जूल हो तो उस बिंदु पर का विभव ज्ञात करें। आपका यहाँ पर आवेश दे दिया है। सबसे पहले आवेश आपका कितना दिया गया है, आवेश यानी Q का मान आपका 75 कूलम दिया गया। ठीक है, कूलम यानी कि C। फिर कार्य आपका दिया गया है, कार्य यानी कि W का मान आपका दे दिया है 12.5 जूल। ठीक है, विभव कार्य निकालने के लिए विभवांतर। ठीक, यानी V बराबर क्या होगा, तो आपका विभवांतर बराबर एक फॉर्मूला होता है। विभवांतर बराबर क्या होता है, तो कार्य बट्टा आवेश। ठीक है, याद रखिएगा विभवांतर चूंकि लिखिएगा विभवांतर यानी V बराबर क्या होगा, कार्य बट्टा में आवेश। कार्य आपका W है, आवेश आपका Q है। ठीक, तो V बराबर W बट्टा Q हुआ। W का मान आपका 12.5 है और नीचे में आपका 75 कूलम है। ठीक है, आवेश। तो दशमलव को आप उड़ाइएगा तो यहाँ पर नीचे 0 आएगा। ठीक है, आप 5 से काट करके देखिए
तो 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10 और 5 25, यानी 25, 5 से 125, 5 से इसको भी काटिए तो 5 एकम 5 और 2 पर 5 25 बचेगा, 5 से 25 150, 25 दूना 50 होता है ना, 25 5 से काटिएगा फिर 5 से 25 और 30, फिर 5 से काटिएगा 5 एकम 5 और 6 5 से 30, तो V बराबर आपका 1/6 वोल्ट आया। ठीक है, और इसको दशमलव में लाइएगा तो 0.1 पर 0 10 हो गया, तो 6 एकम 6, 4 पर 0 40, 6 6 36, फिर 4 पर 0 40, 6 6 36, यानी कुल मिलाकर के आपका विभवांतर जो आएगा वो 0.166 वोल्ट आएगा। ठीक है, उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलती है। ये सब फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, आपको फॉर्मूला याद है, आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला लगाइए और आंसर आपका आ जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए, कह रहा कि 5 कूलम्ब आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के 2 बिंदु A तथा B तक लाने में किया गया कार्य यदि 25 जूल एवं 30 जूल हो तो बिंदु A तथा B के बीच विभवांतर ज्ञात करें। यानी कि 5 कूलम्ब आवेश है। ठीक है, उसको हम लोग अनंत से 2 बिंदु, एगो A हो गया और एगो B, ठीक है, ये दोनों बिंदु तक जो लाने में किया गया कार्य है, अगर पहला ए पर अगर लाएंगे तो 25 जूल कार्य होगा। ठीक है, और फिर अगर बी पर अगर ले चलते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर ए तक आए अनंत से, तो यहाँ पर 5 कूलम्ब आवेश तो रहेगा ही और साथ साथ कार्य होगा 30 जूल, 25 जूल, और यहाँ से अगर यहाँ आ गए बी तक तो आपका 30 जूल हो जाएगा। तो कह रहा है विभवांतर निकालने के लिए, तो पहले ए बिंदु को लेकर के आप विभवांतर निकाल लीजिए, फिर बी बिंदु को लेकर के विभवांतर निकाल लीजिए, और फिर बी में से ए को घटा दीजिएगा। चूंकि इस पूरे में से अगर इतना दूर घटाइएगा तो इतना दूर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग करते हैं, पहले ए बिंदु के लिए विभवांतर निकाल लेते हैं, फिर बी के लिए, और उसके बाद इसको क्या करेंगे, दूसरे बी में से ए को घटा देंगे। तो इसके सॉल्यूशन में देखिए, बिंदु ए के लिए पहला बात तो आवेश आप कितना लीजिएगा, आवेश यानी Q का मान 5 कूलम्ब है तो 5 कूलम्ब लीजिएगा। ठीक है, और कार्य कितना है, कार्य यानी W1 का मान कितना है, तो आपका 25 जूल। तो विभवांतर ए बिंदु के लिए कितना निकल जाएगा, देखिए अभी जस्ट बताए हैं इससे पहले आपको फॉर्मूला कि विभवांतर बराबर होता है कार्य बट्टा में आवेश। ठीक है, तो विभवांतर यानी कि V बराबर कार्य यानी कि W बट्टा में आवेश यानी कि Q। तो V बराबर आपका W कितना है, तो 25 बट्टा आवेश कितना है, तो 5, काटिएगा आपका तो V बराबर आएगा 5 वोल्ट आएगा। ठीक है, ये आपका ए बिंदु के लिए आया, यानी कि यहाँ से या अनंत से लेकर के ए बिंदु तक के लिए हमारा विभवांतर कितना आ गया, 5 वोल्ट। विभव जो आया वो 5 वोल्ट आया। और बी के लिए देखिए, बी के लिए चूंकि आवेश जो रहेगा, आवेश तो हमारा 5 कूलम्ब रहेगा। ठीक है, चाहे ए आप लीजिए चाहे बी लीजिए, तो बी के लिए आपका आवेश कितना आ जाएगा, आवेश यानी Q का मान तो 5 कूलम्ब। ठीक है, और आपका जो कार्य हुआ है बी पर का, वो कार्य यानी W2 जो हुआ है वो हुआ है 30 जूल। क्या हुआ है, 30 जूल। तब विभवांतर देखिए यहाँ पर, इसका विभव यानी विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, विभवांतर यानी कि V बराबर, या V2 लिखिए, ये पहला विभवांतर के दे दीजिए, V1 हो गया ये। ठीक है, V1 हुआ। दूसरा विभवांतर यानी W2 यानी कार्य बट्टा क्या होता है फॉर्मूला, आवेश, कार्य यानी W2 बट्टा में आवेश यानी Q। ठीक, उससे आगे यहां पर देखिए, तब V2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो कार्य इसका कितना है, 30 जूल है,
तो 30 जूल बट्टा में आवेश कितना है, तो आपका आवेश 5 है, तो काटिएगा इसको, तो V2 बराबर आपका आएगा 6 वोल्ट। ठीक है, 5 कूलम है। अब आपका कह रहा है ए और बी के बीच में विभवांतर निकालने के लिए इस तरह का सवाल हम लोग शायद पहला लेक्चर में यानी कि न्यूमेरिकल का जो पार्ट फर्स्ट था उसमें शायद बनाए थे। ठीक है, देखिए ए तथा बी के बीच, आप लिखिएगा ए तथा बी के बीच विभवांतर। ठीक है, ए तथा बी के बीच विभवांतर तो बराबर क्या हो जाएगा, तो V2 माइनस के V1। V2 आपका कितना है 6 वोल्ट माइनस का V1 आपका 5 वोल्ट है, 5, ये 5 वोल्ट है। ठीक है, तो आपका कुल मिलाकर के 1 वोल्ट आएगा। ठीक है, ये 1 वोल्ट आ गया, यानी ए तथा बी के बीच में जो विभवांतर आया वो आपका 1 वोल्ट आया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आपका विभवांतर हुआ ए से ए तक 5, और फिर यहीं से लेकर के यहाँ तक हो गया आपका 6। बड़ा लाइन वाला 6 हो गया, ये वाला हो गया 5। तो आप इतना दूर निकालेंगे तो इस बड़े लाइन में से छोटा लाइन घटा देंगे, तो 6 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ तक का विभवांतर जो आएगा वो 1 वोल्ट नहीं आएगा, वही किया गया है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि ये सवाल आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 करा 100 मीटर लंबे टेलीफोन तार में 0.1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, यानी तार का लंबाई, तार की जो लंबाई है वो दे दिया है आपका L बराबर 100 मीटर। ठीक है, और धारा जो प्रवाहित हो रहा है, धारा यानी I का मान 0.1 एम्पियर दिया है। ठीक, जब उसके सिरों के बीच 12 वोल्ट की बैटरी जोड़ी जाती है, अब देखिए विभवांतर दे दिया है, विभव V का मान आपका 12 वोल्ट दे दिया है। ठीक है, जोड़ी जाती है, तो तार का प्रति मीटर प्रतिरोध क्या होगा। तार का जो है ना प्रति मीटर प्रतिरोध पूछ रहा है, तो प्रति मीटर प्रतिरोध निकालने के लिए सबसे पहले आपका टोटल प्रतिरोध आएगा, और उस प्रतिरोध में कुल प्रतिरोध में आपका कुल लंबाई जितना रहेगा उससे भाग दे दीजिएगा, तब ले जाकर के आपका प्रति मीटर प्रतिरोध आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रतिरोध निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर चूंकि V बराबर क्या होता है, आयर होता है ओम के नियम से, अकॉर्डिंग टू ओम लो। ठीक है, ओम के नियम के अनुसार या ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, आयर होता है। ठीक है, हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है R, चूंकि कुल प्रतिरोध निकालना है, तो R बराबर आपका V बट्टा I हो जाएगा, V बट्टा I। ठीक, उसके बाद देखिए R बराबर आपका V बट्टा I, V आपका है 12 बट्टा में 0.1 है, दशमलव रहेगा 0 पर जाएगा, तो R बराबर आपका आ जाएगा 120 ओम। ये आपका आ गया कुल प्रतिरोध। ठीक है, लेकिन हमको कुल प्रतिरोध नहीं बोला है, हमको बोला है प्रति मीटर प्रतिरोध। तो प्रति मीटर कितना प्रतिरोध होगा, जैसे आप मान के चलिए यहाँ ये तार का लंबाई हो गया 100। ठीक है, लेकिन अब ये प्रतिरोध टोटल प्रतिरोध दे दिया है 120, इस पूरे तार का प्रतिरोध दे दिया है 120, लेकिन हमको सवाल पूछ रहा है कि 100 जो है ना मीटर, इसका हमको नहीं निकाल के दिखाइए, इतना छोटा सा दिखाइए, प्रति मीटर इतना दूर में कितना प्रतिरोध होगा। तो टोटल प्रतिरोध में इस पूरे लंबाई से भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, आपका प्रति मीटर प्रतिरोध निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर, इससे आगे यहाँ पर कीजिएगा तो लिखिएगा प्रति मीटर प्रतिरोध। प्रति मीटर प्रतिरोध आपका हो जाएगा बराबर में कुल प्रतिरोध बट्टा में कुल लंबाई। अब यहाँ पर देखिए कुल प्रतिरोध अभी जस्ट निकाले हैं 120 ओम, बट्टा लंबाई है 100, तो आपका ये कट जाएगा, तो आपका प्रति मीटर प्रतिरोध कितना आ जाएगा 1.2, 12/10 मतलब 1.2
ओम आ जाएगा, ठीक है, प्रति मीटर प्रतिरोध। अतः प्रति मीटर प्रतिरोध जो आया बराबर 1.2 ओम। चलिए आपका इस सवाल का आंसर रहा, ठीक है। तो उम्मीद है तीसरा और चौथा ये भी समझ गए होंगे, ठीक है। अब इससे आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, ठीक है। तब तक इसको लिखिए। यहाँ पर इसको ओम प्रति मीटर कर लीजिएगा, ठीक है, प्रति मीटर। चूंकि हम क्या निकाले यहाँ पर प्रति मीटर प्रतिरोध में, इसलिए 1.2 ओम प्रति मीटर, यानी कि 1 मीटर में आपका 1.2 ओम प्रतिरोध होगा, ठीक है। आप लिखिए इसको। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कराए 150 सेंटीमीटर लंबे तार का प्रतिरोध 4.5 ओम एवं अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल इतना है, ठीक है। उस तार का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? यानी सबसे पहले आपका तार का लंबाई दे दिया है। देखिए यहाँ पर इसके सॉल्यूशन में देखिएगा, तार की लंबाई आपका दे दिया है 150 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर मीटर में करेंगे तो 1.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर तार का प्रतिरोध आपका दे दिया है, प्रतिरोध यानी आर का मान दे दिया है 4.5 ओम, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा परिच्छेद का क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल यानी एरिया आपका दे दिया गया 0.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, इसको आप लोग अगर चेंज कीजिएगा मीटर स्क्वायर में तो 0.04 गुने 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। सेंटीमीटर स्क्वायर से हम लोग मीटर स्क्वायर में चेंज कर लिए। अब अगर इसको और तोड़े तो 4 गुने 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए दशमलव उड़ेगा तो नीचे 2 जीरो आएगा, और हम लोग जानते हैं जब भी अगर नीचे से ऊपर जब भी पावर जाता है, ठीक है, तो माइनस में हो जाता है। तो यहाँ पर नीचे उतरेगा 100, यहाँ पर जैसे 100 उतरेगा ये दशमलव के बाद, तो 100 ऊपर जाएगा तो ये 4 को पहले से ही है, और ये माइनस में 2 और जाएगा तो -6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब आपका लंबाई हो गया, प्रतिरोध हो गया, और आपका एरिया क्षेत्रफल हो गया। तब आपको निकालना है विशिष्ट प्रतिरोध। देखिए यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो का मान निकालना है आपको, रो, ये पी नहीं है। विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, ठीक है, थोड़ा पी टाइप का होता है, ठीक। तब विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर होता है RA/L। आर जहां पर हो गया रेसिस्टेंस आपका प्रतिरोध, ए मतलब एरिया यानी क्षेत्रफल, एल मतलब लेंथ यानी तार की लंबाई, ठीक है। तो बैठाइए अब इस पर, देखिएगा आर कितना है आपका, तो 4.5 गुने ए कितना आया, तो ये देखिए यहाँ पर ये निकाले हैं ना जस्ट, तो 4 गुने 10⁻⁶, अब बटा लेंथ कितना है, लेंथ आपका 1.5 है। यहाँ पर देखिए इसको काटिएगा, दशमलव से दशमलव गया, 15 तिया 45 आएगा, 3 गुने 4 गुने 10⁻⁶। इसको अगर आगे कीजिएगा तो 12 गुने 10⁻⁻⁶ ओम मीटर आएगा, ठीक है। ये सब ओम मीटर। अब 12 गुने 10⁻⁻⁶ को हम लोग लिख सकते हैं 1.2 गुने 10⁻⁻5, ठीक है। 1 10 इधर घसकाए यानी 1 10 को नीचे लाए, तो इसको जैसे यहाँ पर 10⁻⁻⁶ है, तो अगर -6 है इसका मतलब क्या, नीचे में ये 10⁻6 है प्लस का, ठीक है। यानी ये इस तरह से 12 बट्टा में 1 2 3 4 5 6, इसी को हम लोग 12 गुने इसको उठा करके ऊपर लिख देते हैं 12 गुने 10⁻⁻6, ठीक है। इसमें से हम 1 को खींच करके अगर ले आए यहाँ, तो ये 5 बच गया, और ये 10 यहाँ पर आया, तो 10 इसमें 12 में भाग देगा, तो आपका 1.2 गुने 10⁻⁵
5 आएगा। ठीक ठीक है, इतना ओम मीटर हो गया। ठीक, अच्छा ये तो ओम मीटर हो गया। अगर ओम सेंटीमीटर अगर इसको किया जाए तो अब कितना आएगा, तो देखिए 1.2 × 10⁻³ ओम सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिएगा, इसी को लिख सकते हैं क्या चीज, तो 1.2 × 10⁻³ ओम सेंटीमीटर। यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 1.2 × 10⁻³ ओम सेंटीमीटर, ये भी आप आंसर में लिख सकते हैं। या इसको तोड़ना चाहे तो आप देखिएगा कैसे टूटता है। यहाँ पर 1.2 × 10⁻³ है, तो 1.2 बट्टा 10⁻³ है, तो 10⁻³ आ जाएगा प्लस में। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर 1.2 बट्टा में 10⁻³, अब यहाँ पर उड़ाइएगा तो ये 0, तो आप इसको लिख सकते हैं ये हो गया आपका ओम सेंटीमीटर, ये आपका ओम सेंटीमीटर। ठीक है, तो 12 बट्टा कितना हो जाएगा आपका 10,000 है ये, तो आपका 0.0012 ओम सेंटीमीटर। शायद आपके बुक में इतना ही आंसर दिया होगा। ठीक है, अन्यथा आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, और चाहे ये भी लिख सकते हैं, या ओम मीटर में रहेगा तो ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब इसका आंसर हो सकता है। चलिए ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। करा एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है। प्रतिरोध दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, R बराबर 440 ओम। ठीक है, यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए, यानी विभवांतर दिया गया है, V बराबर आपका 110 वोल्ट, तो स्रोत से प्रवाह जोड़ा जाए तो इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही, धारा का मान कर निकालने के लिए धारा I बराबर क्या होगा, तो ओम के नियम से हम लोग जानते हैं कि V बराबर क्या होता है IR। ठीक है, ओम के नियम से क्या होता है, तो V बराबर IR होता है। धारा बराबर हो जाएगा V बट्टा R, तो I बराबर आपका कितना हो जाएगा 110 बट्टा में 440, कटने के बाद 1/4 आएगा। ठीक है, I का जो मान आया 1/4 एम्पियर आया, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1/4 को क्या है, ये भी आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी आंसर लिख सकते हैं, बुक में हो सकता है ये भी दिया हो, चाहे इसको दशमलव में तोड़िएगा, तो I बराबर आपका 0, ये हो गया 10, तो 4 दूना 8, 2 पर 0 20, 4 5 20, या लिखिए I बराबर इतना एम्पियर। ठीक है, ये आपका धारा का रहा था निकालने के लिए, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था। ठीक है, तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, तब तक इसको लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है कि एक चालक के सिरों पर बैटरी जोड़ने पर वोल्ट मीटर का पठन 10 वोल्ट मिलता है। ठीक है, यदि चालक में 0.05 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। सबसे पहला आपका वोल्ट मीटर का पठन यानी विभवांतर दे दिया गया है। ठीक है, विभवांतर यानी V का मान 10 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि इतना एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, यानी कि धारा का मान दे दिया आपका I बराबर 0.05 एम्पियर। ठीक है, तो इसका प्रतिरोध कर रहा है निकालने के लिए, यानी प्रतिरोध बराबर क्या होगा, R बराबर क्या होगा। ठीक है, देखिए बगल में जो है एक दुकान में डीजे बज रहा है। ठीक है, तो उसके आवाज़ को आप मतलब वहाँ से आवाज़ आ रहा है तो आप उसको रोक तो हम सकते नहीं। ठीक है, तो थोड़ा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। ठीक है, प्रतिरोध आपका कर रहा है यहाँ पर निकालने के लिए, तो चूंकि ओम के नियम से क्या होता है, ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर IR होता है। ठीक है, तो V बराबर IR। ठीक है,
तो V बराबर आया और हमको निकालना क्या चीज़ है, R निकालना है, ठीक है। तो आपका R बराबर क्या हो जाएगा, V बटा में I, ठीक है। तो R बराबर आपका V बटा है, तो V आपका कितना है, V आपका 10 है, ठीक है। अब बटा में I कितना है, 0.05 एम्पियर, यानी ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अगर इसको उड़ाइएगा दशमलव को तो 00 यहाँ पर उतरेगा। अब ये सिर्फ 5 बच गया, यहाँ 5 से इसको काटिएगा तो ये 200 आएगा, ठीक है। यानी आपका R आ गया 200 ओम, ठीक है। कहने का मतलब हो गया कि इसका प्रतिरोध कितना आ गया, 200 ओम, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करा 4 ओम तथा 16 ओम के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध की गणना करें। यानी 4 ओम और 16 ओम के दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में, यानी कि कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरह से हुआ जुड़ा होगा, ठीक। यानी ये आपका हो गया 4 ओम और ये 6 ओम हो गया, ठीक है। ये समांतर क्रम हुआ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपका R1 कितना दिया गया, प्रतिरोध, यानी पहला प्रतिरोध यानी R1 का मान आपका 4 ओम दिया गया, ठीक है। दूसरा प्रतिरोध आपका कितना दिया गया है, यानी R2 का मान 16 ओम, ठीक है। इसका समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ पर समतुल्य प्रतिरोध यानी 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। 1/R बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/16। तो 1/R बराबर हो जाएगा 4 और 16 का आप एलसीएम लीजिएगा तो 16, 4 चौका 16, ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो 1/R बराबर आ गया 5/16, R बराबर आ गया 16 बट्टा में 5 ओम। इसको जब दशमलव में आप कीजिएगा तो R बराबर आपका कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 5 तिया 15 दशमलव, अब 5 दूना 10, यानी 3 दशमलव जो है आपका 2 ओम आएगा, ठीक है। ये आपका इसका प्रतिरोध आ गया, ठीक है। ये भी फॉर्मूला बेस्ड था, ठीक। समतुल्य प्रतिरोध की गणना करें तो इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना है, देखिए चूंकि इसको उल्टा कीजिएगा तो 16 ऊपर जाएगा। यहाँ पर 1/R का मान 5/16 है, तो R/1 का मान क्या होगा, 16/5। तो यहाँ पर R कितना आ जाएगा, 3.2 ओम, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, तब तक इसको लिख लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, करा कि 3 ओम, 4 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में तथा समांतर क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध की गणना करें, ठीक है। ये 3 को प्रतिरोध आपका दे दिया है और इसको बोल रहा है श्रेणी क्रम में और उसके बाद समांतर क्रम, ये दोनों में आपका समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए, ठीक है। सबसे पहले प्रतिरोध पहला प्रतिरोध कितना दिया है, पहला प्रतिरोध यानी R1 का मान आपका दे रखा है 3 ओम, 3 ओम, ठीक है। दूसरा प्रतिरोध आपका कितना दे रखा है, R2 का मान तो 4 ओम, ठीक। तथा तीसरा प्रतिरोध आपका कितना दे रखा है, तीसरा प्रतिरोध यानी R3 का मान तो 6 ओम, ठीक है। अब पहला बात श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध देखिए, यहाँ पर श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध यानी R बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो R1 प्लस R2 प्लस में R3। तो R1 का मान कितना है, 3, 4 और 6, 3,
प्लस में 4 और प्लस में 6, इतना ओम। तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 6 13 ओम। ये आपका श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध आ गया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है समांतर क्रम में भी, ठीक है। तो देखिए समांतर क्रम में, समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध यानी कि R बराबर आपका क्या हो जाएगा, सॉरी 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/R बराबर 1/R1 यानी 3 प्लस 1/4 प्लस 1/3 4 और 6 है 6। तो 1/R बराबर 3 4 और 6 का एलसीएम आपका 12 आएगा, ठीक। 4 तिया 12, 3 चौके 12, 6 दूना 12, 4 3 7 और 2 9। तो 1/R बराबर 9/12 आया। काटिएगा तो 3/4। जब R का मान निकालिएगा यहाँ पर तो आपका R बराबर आएगा 4/3 ओम, ठीक है। इसको दशमलव में अगर करते हैं आगे तो R बराबर आपका आएगा 1.33 इस तरह से ओम आएगा, ठीक है। तो ये आपका श्रेणी क्रम में हो गया समतुल्य प्रतिरोध, ये आपका समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध हो गया, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। कह दो अज्ञात प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में इतना है, ठीक है, तथा पार्श्व मतलब होता है समांतर क्रम, ठीक है, उसमें 20/7 ओम है। तो दोनों अज्ञात प्रतिरोधों का अलग अलग मान ज्ञात करें। यानी R1 और R2 आपका दो प्रतिरोध है, ठीक है, उसका दे दिया है समतुल्य प्रतिरोध एक बार श्रेणी क्रम में और एक बार दे दिया है समांतर क्रम में। और फिर आपको बोल रहा है कि R1 और R2 दोनों का अलग अलग मान निकालने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला बात तो श्रेणी क्रम में दिया गया है, यानी कि देखिए इसके सॉल्यूशन में देखिए, श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध यानी R बराबर, चूंकि दुइये को प्रतिरोध है तो R बराबर क्या हो जाएगा, तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। इस R1 प्लस R2 का ही में टोटल मान दे रखा है 14। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए R1 प्लस R2 बराबर कितना लिख सकते हैं, 14 ओम लिख सकते हैं। इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए पार्श्वबद्ध क्रम में भी दे दिया है, ठीक है। अब देखिए समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध यानी 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक। इस समतुल्य प्रतिरोध दिया है कितना, 1/R1। तो 1/R समतुल्य प्रतिरोध देखिए R 20/7 दे देखा है, ठीक है, 20/7। इस R का मान समतुल्य प्रतिरोध में 20/7 दे रखा था, बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ई ऊपर जाएगा तो 7/20, ठीक है, 7/20 बराबर R1 R2 का एलसीएम लेंगे तो R1 R2 हो जाएगा और ऊपर में बच जाएगा R2 प्लस R1, R2 प्लस में R1, ठीक है। तो देखिए R2 प्लस R1 का मान आपको कितना है, 14 ओम दिया है ना यहाँ। तो 7/20 बराबर R1 प्लस R2 दोनों का मान 14 ओम। समीकरण फर्स्ट से 14 ओम उठाए बट्टा में R1 और R2, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर यहाँ पर 7 से इसको काट दीजिए, 7 एकम 7 और 7 दूना 14। यहाँ एक बचेगा R1 R2, और जब कोनमा कोनमी गुना कीजिएगा तो R1 R2 बराबर क्या आ जाएगा, 20 दूना 40, ठीक है।
R1 R2 का टोटल मान कितना आ गया, 20 दूना 40 ओम आया, ठीक है, ओम स्क्वायर बोलिए, ओम बोलिए, ठीक है। R1 R2 का मान आप गया इतना आ गया, तो एगो फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसी फॉर्मूला पर आप ये सवाल बनेगा, ध्यान से देखिएगा। एगो फॉर्मूला होता है, लिखिएगा, चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस के 4ab। यहाँ पर a और b जो है ना, a के जगह R1 और b के जगह R2 बैठाइए। ये फॉर्मूला हम आपको लिख दिए हैं, ये शायद पहले भी सवाल बनाए थे। R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर आपका कितना आ जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ये R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू R1 और R2, ठीक। उसके बाद यहाँ देखिएगा, क्योंकि जगह का थोड़ा सा अभाव है, या R2 है, ठीक। अब R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर है, तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है। R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर की जगह पर आप जो है ना, इसके बगल में रूट लगा दीजिए, चूंकि स्क्वायर हटाकर उस साइड जाएगा तो इस पूरे पर रूट आएगा, ठीक। और R1 प्लस R2 का जो होल स्क्वायर है, R1 और R2 का मान है 14, तो 14 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 4 गुने R1 R2 का मान कितना है, R1 R2 का मान है 40, ठीक। उसके बाद देखिए R1 माइनस R2 बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो 196 माइनस 4 चौका 16, 160। तो R1 माइनस R2 बराबर आपका कितना आ जाएगा, तो 196 में से 160 जाएगा तो शायद आपका 36 बचेगा, ठीक है। तो R1 माइनस R2 का एक्चुअल में मान आया आपका 6, ये समीकरण सेकेंड मानिए, इसको हम लोग समीकरण सेकेंड और इसको समीकरण फर्स्ट माने हैं, ठीक है। ऊपर में ये R1 और R2 है, ठीक है, R1 R2। तो समीकरण पहला और दूसरा को जोड़ने पर हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखिएगा समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड, या समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से तथा सेकेंड को जोड़ने पर देखिए क्या मिलता है। पहला है R1 प्लस R2 बराबर 14, R1 प्लस R2 बराबर 14, और R1 माइनस R2 बराबर आपका है 6। तो जोड़िएगा तो आपका ये से ये कट गया, तो 2 गो R1 बराबर बचेगा 14 6 20, तो R1 का मान आपका 10 ओम आया, ठीक। R1 का मान आपका 10 ओम आ गया, ठीक है, 20 से 2 से यहाँ पर काट दिए, ठीक। और R1 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर यहाँ बगल में लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है ना थोड़ा जगह का अभाव है, मैनेज कीजिएगा आप लोग। लिखिएगा R1 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट आपका R1 प्लस R2 बराबर 14 है, तो R2 बराबर आपका हो जाएगा 14 माइनस के R1, तो R2 बराबर आपका कितना आ जाएगा, तो 14 माइनस का 10, तो R2 बराबर आपका 4 ओम आ जाएगा, ठीक। और ये 10 ओम, यानी कुल मिलाकर के कहा जाए तो R1 10 ओम आया, अलग अलग जो प्रतिरोध था, और R2 आया आपका 4 ओम, ठीक है। इसमें आपको एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, उसके आधार पर ही आप मान निकाल पाइएगा। सबसे पहले R1 R2 का मान दिया ही गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया था समांतर क्रम में, ये देखिए यहाँ पर समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध, तो वहां से हम क्या R1 R2 का गुना का मान निकालिए, 40 ओम आया। तब a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 भी होता है, और R1 माइनस R2 यहाँ से हम लोग निकाल लिए, R1 माइनस R2, और R1 प्लस R2 R1 माइनस R2 निकाल जब आ गया तो इसको जोड़ने के बाद R1 आ गया, और इसका मान इसमें समीकरण
और पहला में रखने पर R2 आ गया। ठीक है, उम्मीद है कि ये सवाल समझ गए होंगे। ये समझ लीजिए कि दूसरा बार सवाल बता रहे हैं। ठीक है, इससे पिछला लेक्चर में भी हो चुका था ये सवाल। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चन जो है इस लेक्चर का शायद आखिरी सवाल है। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। आप क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है कि 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम तथा 6 ओम चारों जो है ओम 4 प्रतिरोध दिया गया। प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को श्रेणी क्रम में जोड़कर 64 वोल्ट, ये भी है। ठीक है, 64 वोल्टेज की एक बैटरी जोड़ा गया है। ठीक, पहली कुंडली के सिरों पर के विभवांतर की गणना करें। यानी सबसे पहले यहाँ पर 4 गो प्रतिरोध आपका दे दिया गया। ठीक है, उसको जो है श्रेणी क्रम में एक बैटरी से जोड़ दिया गया है। उस बैटरी का विभवांतर आपको 64 वोल्ट दिया है। ठीक, तो फिर कह रहा है कि पहली कुंडली के सिरों पर के लिए, पहली कुंडली पर के सिरा से कितना विभवांतर पास हो रहा है वो कार्य निकालने के लिए। ठीक, तो पहला प्रतिरोध आपका कितना दे दिया गया है, R1 का मान आपका 2 ओम। उसी तरह दूसरा प्रतिरोध R2 का मान 3 ओम। तीसरा प्रतिरोध यानी R3 का मान 5 ओम तथा चौथा प्रतिरोध R4 का मान आपका दे दिया गया है 6 ओम। ये तो आपका कुल 4 को प्रतिरोध है। ठीक है, और वोल्टेज कितना दिया गया है, कुल विभवांतर कुल विभव यानी टोटल वोल्टेज आपका 64 ओम दिया है। ठीक, अच्छा 64 वोल्ट। तो कुल प्रतिरोध पहले निकाल लीजिए। ठीक है, कुल प्रतिरोध चूंकि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया था इसलिए कुल प्रतिरोध डायरेक्ट हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। R बराबर R1 का मान तो 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम प्लस 6 ओम। ठीक, तो R बराबर कितना हो जाएगा, 2 3 5 5 10 6 16 ओम। यानी टोटल जो R निकला आपका प्रतिरोध वो 16 ओम निकल गया। ठीक है, लेकिन हमको कह रहा है क्या चीज, कह रहा है कि पहली कुंडली के सिरों पर के विभवांतर। ठीक है, तो पहले धारा निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर, इससे आगे यहाँ देखिएगा, पहले ओम के नियम से, ओम के नियम से V बराबर IR होता है। ठीक है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टा R। ठीक, I बराबर V का मान कितना है आपका, टोटल वोल्टेज 64, अब बट्टा में R का मान कितना है, टोटल 16, तो 4, I का मान आपका 4 एम्पियर आया। ठीक, ये आपका धारा आ गया। लेकिन अब कह रहा है आपको कि पहली कुंडली के सिरों पर, तो पहला यहाँ पर प्रतिरोध कितना दिया गया है, R1 दिया गया है। ठीक है, तो लिखिएगा ओम के नियम से, ओम के नियम से पहली कुंडली के सिरों पर का विभवांतर, पहली कुंडली पर के पहली कुंडली के सिरों पर का विभवांतर, विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, यानी V1 बराबर I इंटू R1। क्योंकि पहला कुंडली का निकाल रहे हैं तो V1 बराबर कितना हो जाएगा, I का मान है 4 एम्पियर, इंटू में R1 का मान कितना है, R1 का मान आपका 2 ओम।
तो V1 का मान आ गया 8 वोल्ट। ठीक, तो पहली कुंडली के सिरों पर का जो विभवांतर आ गया आपका 8 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 11 भी आप आसानी से समझ गए होंगे। इसमें कुछ ने किए हैं, 4 को प्रतिरोध दिया गया था। ठीक है, कुल विभव दिया ही गया था, कुल प्रतिरोध निकाल लिए, उसके बाद धारा का मान निकालिए। धारा का मान नहीं निकालिएगा तो विभवांतर पर कैसे निकालिएगा। ठीक है, क्योंकि V बराबर फॉर्मूला होता है आई आर, तो आई तो आपको चाहिए ही, इसलिए आई निकाले और उसके बाद फिर पहला कुंडली जो है उसके सिरों पर का विभवांतर IR1 निकाल दिए। क्योंकि पहला करा है तो प्रतिरोध भी हमको पहला ही लेना पड़ेगा। ठीक, इस तरह से 8 वोल्ट आ गया इसका। और क्वेश्चन नंबर 11 के साथ ही हमारा ये लेक्चर जो है ख़त्म हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। उम्मीद है कि ये 11 का 11 सवाल आप लोग जरूर समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल पार्ट 4 के साथ, और उम्मीद करेंगे कि पार्ट 4 में हम इस चैप्टर को क्या करें, ख़त्म कर दें। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे। तो चलिए आज तक यहाँ रहने देते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए RKMS के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, धन्यवाद।